वेरी गुड मॉर्निंग चर्च फैमिली। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज के सुबह। और बहुत ही खुशी है कि आज हम फिर से एकजुट होकर इस माध्यम से परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं। वेलकम यू ऑल टू आराधना विनियर्ड दिल्ली एंड दोस हु आर वाचिंग वेरी वार्म वेलकम। आपको हमारे बीच आप जो देख रहे हैं, बहुत खुशी है कि हम आपके साथ इस माध्यम से आज फिर से एक बार शामिल हो सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाएं। लेट अस ऑल इनवाइट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इन आवर मिड्स। और मैं वचन से पढ़ूंगा, इसके साथ साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाएंगे। आई विल रीड फ्रॉम द वर्ड एंड विद दिस विल एंटर इनटू द कॉल टू वर्शिप। विल जस्ट इनवाइट द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर मिड्स, क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति के बिना हमारा जो आराधना है वो व्यर्थ है। तो आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाएं हमारे बीच। मैं वचन से पढ़ूंगा। आज का जो वचन है जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 तक मैं पढ़ूंगा। जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 3 इन इंग्लिश। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. और हिंदी में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। आइए हम इस वचन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। Let's just with this word just invite the presence of God in our midst. सारा आदर, महिमा और सम्मान हम परमेश्वर को दें। आइए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को हम बुलाते हैं। परमेश्वर आप आइए, परमेश्वर हमसे बात करिए। परमेश्वर आप हमारे रचने वाले हैं। परमेश्वर आपने हमें रचाया और एक सिर्फ एक मकसद परमेश्वर कि हम आपके नाम की स्तुति गाएं। परमेश्वर आपके नाम को हम महिमा दें, ऊंचा उठाएं परमेश्वर। और परमेश्वर ये आज हमारा यही प्रार्थना है परमेश्वर कि हम परमेश्वर दिन ब दिन परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपके नाम को महिमा दें। परमेश्वर आपके नाम को परमेश्वर हमारे रहने सहने में, उठने बैठने में और जो भी हम काम करते हैं परमेश्वर, हर एक चीज़ में आपके नाम को स्तुति मिले। परमेश्वर Come Lord Jesus, we just invite your presence in our midst. आइए परमेश्वर, हमसे बात करिए परमेश्वर। Lord, we rest on you. परमेश्वर हम आपका इंतज़ार करते हैं। परमेश्वर आप में हम शांति पाते हैं। परमेश्वर We wait on you Lord Jesus. हम आपका इंतज़ार करते हैं परमेश्वर। तू हमें चला। Come Holy Spirit, हमारी इस आराधना के बीच में तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे साथ बने रहे परमेश्वर। आप हमसे बात करिए परमेश्वर। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपके नाम को मिले। थैंक यू लॉर्ड। Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold, refined as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I
choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin, deep within. Refine as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. I'm ready to do your perfect will. And I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will, ready to do your will. Lord, I'm ready to do your will. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो।
सागर में खोने न देना, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे पढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। Yes, Lord. धन्यवाद हो परमेश्वर। आप ही हैं हमें चलाने वाले परमेश्वर। परमेश्वर आप हमें चलाते हैं परमेश्वर, आपने हमें रचाया, आपने इस जगत की सृष्टि की परमेश्वर। Lord, you have created the universe, the world, the galaxies. You're the creator of all. Lord, you teach us how to live. You guide us, Lord Jesus. परमेश्वर आइए हमारे जीवन में परमेश्वर, हमारे जीवन की इस नैया को परमेश्वर भव सागर में खोने ना देना। परमेश्वर हमें मदद कर परमेश्वर, हम निरंतर आपके साथ जुड़े रहें परमेश्वर, आपके साथ बने रहे परमेश्वर। हम उस गहरे समंदर में डूब ना जाए परमेश्वर, बल्कि हमारा विश्वास आप पे सिद्ध हो, आप पे दृढ़ हो परमेश्वर, आप पे मजबूत हो परमेश्वर। Lord, let our faith be strong in you, Lord Jesus. Let our foundation in you be strong, Lord Jesus. धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। परमेश्वर हमें मदद करके हम आपके हामी में हामी भरे परमेश्वर, आपके कार्यों में, आपके हमारे जीवन को चलाने में, सब चीज़ों में हम आमीन करें परमेश्वर। हम आप में हामी भरे, आपको अपने जीवन का मालिक बनाए परमेश्वर, परमेश्वर बनाए। धन्यवाद
you, Lord, for all your goodness, all your blessing that are in our lives, Lord Jesus, that you give us daily, Lord Jesus. Thank you for who you are. We love you for your presence, Lord. We love you, Lord Jesus. Thank you, Father. We ask this prayer in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, everyone. Hope you had a blessed worship. God bless you all. वेरी गुड मॉर्निंग। और आराधना विनेट दिल्ली में एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और ऐसी आशा करती हूँ कि आपने आराधना के समय में खुदा की हजूरी को महसूस करा होगा। और ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की हजूरी में आने पाते हैं और उसके सामने आराधना करने पाते हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह ही है। तो ख़ास तौर से शुक्रगुजार हैं रियाज भाई के लिए जिन्होंने आराधना के समय में हमें लीड करा। तो शुक्रिया रियाज भाई। और इससे पहले कि हम आज के वचन की ओर चले, कुछ सूचनाएं हैं जो आपके साथ बांटना चाह रहे हैं। और पहली सूचना है होम ग्रुप के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं कि संगम विहार में जो होम ग्रुप होते हैं वो हफ्ते में 2 दिन होते हैं, और एक ट्यूसडे को और एक एवरी सैटरडे जो होता है। और इन दोनों में ही अभी तक हम बाइबल स्टडी कर रहे थे, लेकिन जो सैटरडे वाला होम ग्रुप है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब वो इस हफ्ते से सैटरडे को ना होकर एवरी थर्सडे शाम 7 से 8 बजे हुआ करेगा। और ये जो है इसमें बाइबल स्टडी के बदले इसको जूम प्रेयर मीटिंग के तौर पे हुआ करेगा, जिसमें हम सभी लोग कलीसिया के रूप में शामिल हो सकते हैं। अपनी आपकी कोई भी प्रार्थना है, विषय है, तो आप प्रार्थना अपनी उसमें रख सकते हैं। आपकी कोई टेस्टमनी है आपके जीवन में, परमेश्वर जो कार्य कर रहा है, आप उसको शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप उसमें शामिल हो सकते हैं, तो आप लोगों से मिल पाएंगे। तो एक बेहतर समय रहेगा कि हम कलीसिया के तौर पर, चर्च के तौर पर एक दूसरे से मिलने पाएँ। तो ये एवरी थर्सडे हुआ करेगा और शाम का इसका समय है शाम 7 से 8 बजे। और इसका जो लिंक है वो हम बहुत ही जल्द आराधना विनेट के ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि इस विषय के लिए आप प्रार्थना भी करें और हम आप सभी का बेसब्री से इस ग्रुप में इंतज़ार करेंगे। और जो दूसरी सूचना है वो है चर्च को दोबारा से चर्च में मिलने के लिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी दिल्ली में परिस्थिति सिचुएशन जो है वो पहले से थोड़ी सी बेहतर होती दिख रही हैं। तो हमारा ये एक प्रार्थना विषय है कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे कि हम फिर से कलीसिया के तौर पर चर्च में जो है वो एक समूह में मिलने पाएँ। लेकिन कुछ रूल्स हैं जो हमें जैसे गवर्नमेंट ने दिए हैं उनको फॉलो करना होगा। और इसमें बहुत सारी बातें शामिल है कि कितने लोग मिल सकते हैं, क्या एज ग्रुप होना चाहिए और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और हम किस तरह सर्विस में को लीड करें, किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ों का ध्यान रखें। तो इन सब चीज़ों पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको हफ्ते के दौरान आराधना विनेट के ग्रुप में शेयर कर देंगे। और तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस विषय में प्रार्थना करें। और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपको एक PDF फाइल भी भेजेंगे जिसमें बहुत सारी रूल्स जो हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। तो आप उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उसे हमारा जानना कि उसमें क्या क्या हमें रूल फॉलो करने होंगे। जैसे कि हमें 1-2 के बारे में बता देती हूँ मैं। जैसे कि घर से निकलने से पहले हम अपना टेम्परेचर ले लें कि हमारा टेम्परेचर ठीक है। और अगर हमें थोड़ा सा भी सर्दी ज़ुकाम या फीवरिश होता है तो बेहतर है कि हम घर में ही रहकर आराधना करें। और इसके लिए एक और ऑप्शन रखा गया है कि जो लोग भी नहीं आ पाएंगे उन लोग के लिए ऑनलाइन सर्विस जो है फेसबुक के थ्रू वो कंडक्ट की जाएगी, ताकि किसी भी कारण से जो लोग नहीं आ पा रहे वो घर पर भी रहकर
उस ऑनलाइन सर्विस में शामिल होने पाएंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिन पर अभी हम विचार विमर्श कर रहे हैं और चीज़ें को सही तरीके से कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें आप सबकी दुआओं की बहुत आवश्यकता है कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इस विषय में भी प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे। और अंकल को भी आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वो अंकल ठीक हैं और आप सभी लोग के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आप भी कृपया करके उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें कि परमेश्वर उनको आगे सहायता करे, मदद करे। और आज हमारे बीच में एक बहुत ख़ास वक्ता है, भाई जॉन है, जो परमेश्वर के कलाम से बांटेंगे। लेकिन उससे पहले जो समय है वो है कि हम जो टाइड और ऑफरिंग है उसे हम खुदा के सम्मुख लाएं। तो आइए हम इसके लिए दुआ करें। खुदाबंद, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, दया के लिए और प्रेम के लिए प्रभु जी। खास तौर से परमेश्वर जो आपने हमारे हाथों में आशीष दी उसके लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। खुदा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप ही प्रभु ये जो हमें इस प्रेम की भेंट के रूप में प्रभु जब इस आशीष लेकर आए हैं, तो खुदा आप अपने राज्य के लिए खुदाबंद आप इसे इस्तेमाल करें परमेश्वर। जहाँ भी इसकी आवश्यकता है परमेश्वर आप इसको वहाँ तक पहुँचाएं प्रभु। मौजूद हर एक जन को हम आपके हाथों में देते हैं, हर एक को प्रभु आप नाम बनाम आशीष दे। पवित्र आत्मा आप हमारे हर एक के जीवन में कार्य करें प्रभु जी। प्रभु आप हमारे जीवन में सदैव और सदैव प्रथम स्थान पे बने रहें पिता परमेश्वर। प्रभु सारा इज्जत, आदर, मान, सम्मान, महिमा खुदाबंद हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ मांगते इस दुआ को अपने जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग विनेट फैमिली। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे अपने घरों में। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से आप सभी लोगों को संभाला होगा और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक मौका मुझे दिया कि परमेश्वर के वचन से आप लोगों के बीच में मैं बांटने पाऊँ। आइए हम वचनों में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और आइए हम पहले प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। खुदावंद परमेश्वर, आपने हमें संभाला और आपने हमें अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमें अभी तक परमेश्वर अपने प्रेम से, अपनी दया, अपने अनुग्रह से परमेश्वर संभाल के रखा। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें अपने प्यार से परमेश्वर अपने हमें अगुवाई करी, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस डिफ़िकल्ट कंडीशन में पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता अभी हम तेरे वचनों से सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं पिता। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमें हमारी सहायता और हमारी मदद कीजिए कि हम तेरे वचनों से बहुत नई नई बातों को, अच्छी अच्छी बातों को सीखने पाएँ परमेश्वर। आप हमारी समझ, हमारे ज्ञान को खोलिए परमेश्वर पिता। मुझे भी मदद करिए कि पिता जब मैं तेरे वचनों को पाठूं परमेश्वर पिता, मेरी ओर से नहीं बल्कि खुदावंद परमेश्वर आपके ओर से होने के लिए, आपकी तरफ से होने के लिए परमेश्वर आप सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, कि जब हम वचनों को सुने पिता परमेश्वर हम नई नई बातों को सीखने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं पिता, सुनो और ग्रहण कर परमेश्वर पिता, आमीन। आइए मेरे साथ अपने बाइबल को खोल सकते हैं मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 14 से लेकर 30 तक हम इन वचनों के जरिए परमेश्वर के कलाम से कुछ सीखेंगे। जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो एक ये दृष्टांत है। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे और जब अपने चेलों के साथ में रहते थे, तो वो हम देखते हैं कि वो विभिन्न अनेक प्रकार के दृष्टांतों के थ्रू परमेश्वर अपने चेलों को नई नई बातें सिखाते थे। दृष्टांतों से सिखाने का एक अच्छा फायदा ये होता है कि हमारे जीवन में जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि कंडीशन, कोई ऐसी बात हमारे जीवन में आती है, तो हम उन दृष्टांतों के थ्रू हम उन बातों को याद रख पाते हैं, उन बातों से कुछ सीख पाते हैं। और जब कोई ऐसी
हमारे जीवन में ऐसे कोई बात आती है, जब कुछ ऐसे घटता है तो हम उससे कुछ सीख पाते हैं। दृष्टांतों के थ्रू प्रभु यीशु मसीह जब थे तो उन्होंने हमें कई प्रकार के उदाहरणों से हमें परमेश्वर ने बताया, सिखाया। और वैसे ही इसमें एक हम देखते हैं, आप में से अधिकतर शायद पहले अपने वचनों को सीखा होगा या फिर इस पर पढ़ा होगा। और इसमें लिखा है, इसके जो 14 वर्ड्स है, इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको दे दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसके पास 2 मिले थे उसने 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था वह जाकर मिट्टी खोदी और उसने 100 के रुपये को छिपा दिया। हम जब इन वचनों को पढ़ते हैं और जब दृष्टांत को हम देखते हैं, सुनते हैं, तो जब हम उस व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसने 5 तोड़े कमाए, उसने जब उसके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगता है कि उसने 5 तोड़े लिए और 5 तोड़े और कमाए। और जिसके पास 2 तोड़े थे उसने भी मेहनत करी, उसने भी 2 तोड़े और कमाए। हम जब इन दोनों व्यक्ति के बारे में सुनते हैं तो हमें काफ़ी एक अच्छा लगता है, इनसे उत्साह मिलती है कि हाँ, कि इन्होंने 5 तोड़े और कमाए। हमें इनके बारे में सुन के खुशी होती है। लेकिन जब उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते, जिसको तीसरा व्यक्ति जिसको सिर्फ 1 तोड़ा मिला था, उस व्यक्ति के बारे में जब मैं सुनता हूँ और इस वचन में जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे काफ़ी उस व्यक्ति को लेके काफ़ी अफसोस होता है कि इस व्यक्ति ने सिर्फ 1 ही तोड़ा जो उसको मिला था उसको इस्तेमाल करने की बजाय उसको इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसको क्या करा, उसे मिट्टी खोदी, उसे जाके छुपा दिया। इस व्यक्ति ने अपने तोड़े को इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहा कि इसने अपने आप को हो सकता है कंपेयर करा होगा कि मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूंगा, अगर मैंने इसको इस्तेमाल किया क्या मैं इसका प्रॉफिट ले सकूंगा या इसका दुगना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। डाउट, जब उसके मन में डाउट आया कि मैं इसके थ्रू कमा सकूंगा, क्या मैं इसके थ्रू और भी जिसके पास 5 है, जिसके पास 2 है, जिन्होंने उसका डबल कमा लिया, क्या मैं भी ऐसा कर सकूंगा। या हो सकता है उसने अपने आप को कंपेयर करना चाहा होगा कि मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं उसको कमा सकूं, क्योंकि जिसके पास योग्यता थी उनको ज़्यादा तोड़े मिले, उनको ज़्यादा टैलेंट्स मिले, पर मेरे अंदर वो नहीं है। इसने अपना को हो सकता है कि उनसे कंपेयर करा होगा, कंपेयर करना चाहा होगा, और उसने कंपेयर किया जिसके कारण वो उस टैलेंट को, उस तोड़े को जो उसके स्वामी ने उसे दिया था, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सका। और हम देखते हैं इसमें जो कि उसने उस तोड़े को छुपा दिया, उसको इस्तेमाल नहीं किया। पर मेरे दिमाग में एक सोच आती इस व्यक्ति के लिए, हो सकता था कि अगर इस तोड़े को इस्तेमाल करता, इसे यूज करता, तो हो सकता था कि जिसके पास 5 थे जिसने 5 और कमाए, जिसके पास 2 थे जिसने 2 और कमाए। मुझे लगता है कि शायद ये उनसे भी अधिक कमा सकता था, उनसे भी अधिक ज़्यादा ये अचीव कर सकता था, और भी अधिक उन बातों को कर सकता था। लेकिन इसने वो चीज़ नहीं किया। इसने डर के मारे उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहा। अगर ये चीज़ों को इस्तेमाल करता तो ये और भी अधिक उन आशीषों को, उस चीज़ों को पा सकता था जो उसने कभी सोचा नहीं था। बाइबल में हम एक उदाहरण और पढ़ते हैं जहाँ पे एक वृद्ध स्त्री के बारे में बताया गया है। मरकुस की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 41 से लेकर
44 तक। वे मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियों, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। यहाँ पे देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस कंगाल विधवा के बारे में क्या बोलते हैं कि इसने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि जिसके पास बहुत है अगर वो उसमें से डालता है तो वो चीज इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन जिसके पास कम होता है अगर उसमें से वो अगर डालता है तो उससे दिखता है कि उसका डेडिकेशन, उसका समर्पित जीवन क्या है। जो हमने वचनों में देखा अभी की, जो भी अपने वचनों में अभी देखा, जिसके पास एक तोड़ा था, जो जिसके पास बहुत कम था, उसने उसको इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो सोचता था कि मेरे पास कम है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि एक विधवा स्त्री जिसके पास बहुत कम है, उसने उसको दिया, उसको समर्पित किया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तारीफ भी करी कि इसने इन सबसे बढ़कर डाला है। वैसे जब हम इस मत्ती इसके 25वें अध्याय के वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम देखते हैं कि अगर ये व्यक्ति जिसके पास एक था, अगर वो उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहा होता तो प्रभु जब उसका स्वामी उसके पास वापिस आता तो वो बहुत खुश होता है कि देख, जिसके पास कम था इसने बहुत मेहनत करी और इसने मेहनत करके कमाया। हो सकता था कि वो 1 का 2 भी कमाता, तभी उसका स्वामी उससे निराश नहीं होता। कहता कि तूने मेहनत करी है तो विश्वास योग्य रहा है, तूने थोड़े में से भी क्या किया है, अधिक कमाया है। जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो इससे हम अपने जीवन में क्या समझते हैं कि जो हमारे जीवन में है, जो हमें परमेश्वर ने ऑलरेडी दिया हुआ है, हमारे अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, जो हम परमेश्वर के राज्य के लिए, अगर हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें अधिक बढ़ सकते हैं, भले वो हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी चीज हो। अगर हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए उसे में अधिक से अधिक उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। हम देखते हैं दाऊद के जीवन के बारे में। दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे चुना तो परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि उसके शरीर की लंबाई क्या है, उसकी हेल्थ क्या है, वो किस तरीके का दिखना चाहिए। परमेश्वर ने वो नहीं देखा। परमेश्वर ने देखा कि उसका समर्पित, उसका जीवन कैसा है। जब उसका जीवन देखा कि वो बहुत समर्पित है, और तो परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, उसको चुना। हम देखते हैं जब उसके जो भाई, दाऊद के जो भाई थे, भाइयों में से बाकी जो दिखने में काफी अच्छे थे, डील डोल थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। रीजन कि उनका समर्पित जो जीवन था वो उस तरीके से नहीं था जिस प्रकार का दाऊद का था। हम देखते हैं कि जब दाऊद अकेले रहता था, परमेश्वर की स्तुति गान और परमेश्वर की गीतों को गाता था, और परमेश्वर में लोलीन रहता था। वो हमारे जीवन में भी सेम यही चीज है कि हम जितना अधिक से अधिक हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर हमारी ये नहीं देखता कि हम में कितनी योग्यता है, कितनी खूबी है, तभी मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तभी मैं तुझे योग्य बनाऊंगा, कि तभी तुझे ये तू कर सकता है, तभी तू ये कर पाएगा। परमेश्वर उन सब चीजों को नहीं देखता। परमेश्वर ये देखता है कि हमारा समर्पित जीवन क्या है। अगर हमारा समर्पित जीवन परमेश्वर के सामने अच्छा है और हम चाहते हैं और हम अपने समर्पित जीवन को परमेश्वर में सही रख के चलना चाहते हैं, तो परमेश्वर भले हमारे पास थोड़ा हो, हमारे पास कम टैलेंट हो, हमारे पास कम बातों को समझने की क्षमता हो, लेकिन परमेश्वर हमें उन सबसे बढ़कर बढ़ाने में परमेश्वर हमें सहायता करता है, जो हम अपने जीवन को परमेश्वर के सौंपते हैं।
और जब इन वचनों को पढ़ते हैं आगे तो हम देखते हैं कि जब स्वामी वापस आते हैं उनके पास में, इससे हम एक चीज़ और भी समझ सकते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है कि जो इस तोड़े के बारे में हम बात करते हैं, तो ये एक चीज़ और दर्शाती है। परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में भी ये दृष्टांत हमें बताता है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे बीच में थे, वो हमें काफ़ी अधिक, जो परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे बीच में थे, वो हमें बहुत चीज़ों का अधिकार और हमें काफ़ी चीज़ों को सिखाकर हमें संसार से गए। और जब प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो हमने संसार में हमने क्या किया, हमने अपने जीवन को किस तरीके से व्यतीत किया, हमने अपने जीवन को किस तरीके से लोगों के बीच में इस्तेमाल किया। जो परमेश्वर ने हमें अधिकार और सामर्थ की जो शक्तियां जो हमें परमेश्वर ने दी, हमने उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया, परमेश्वर उन सब चीज़ों को हमसे लेखा लेंगे जब इन वचनों को पढ़ते हैं। और जैसे हम इस दृष्टांत को देखते हैं, इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताया जाता है कि दूसरा आगमन, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में थे, उन्होंने हमें कई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई प्रकार की हमें आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी, जब वो इस संसार से स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे, तब उन्होंने हमें कई प्रकार की हमें जो आज्ञाएं दी है, क्या उसे हम किस प्रकार से हम किस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्य को किस प्रकार से निभा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो एक तोड़े के समान भी है जो परमेश्वर ने हमें दी है। क्या हम उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसे किस प्रकार से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए कि परमेश्वर हमें जो परमेश्वर ने तोड़े, जो परमेश्वर ने हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है, कि उसे हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, उससे अच्छे से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए, परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए, परमेश्वर की हुजूरी में रहते हुए हम उन सब बातों को कर सकें जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है, परमेश्वर जो हमारे जीवन से चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञाएं दी हैं और वो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए हैं कि हमें इन सारी चीज़ों को हमें करना है, कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के प्यार को, उसके प्रेम को, उसके व्यवहार को हम किस तरीके से लोगों के बीच में बांट रहे हैं, किस प्रकार से हम लोगों के बीच में अपने जीवन को रख रहे हैं, जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन से चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वचन आप सभी लोगों के लिए आशीष में रहा होगा। परमेश्वर वचनों के जरिए आशीष दे आपको, और परमेश्वर ने जो भी आपके जीवन में जो भी टैलेंट और खूबियाँ हमें दी है, उसे हम अच्छे से इस्तेमाल करने पाएं, कि हम परमेश्वर के राज्य में कई और लोगों को उसमें जोड़ने पाएं, कि वो भी परमेश्वर के प्रेम को जानने पाए कि केवल प्रभु यीशु ही हैं जो हमें इस संसार में, इस पूरे जगत में हमें जो हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर इन वचन के जरिए आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात आप सबको, सुहानी सुबह। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर हमें इजाज़त दी आराधना करने के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए। और भाई जॉन का बहुत धन्यवाद करता हूँ जब उन्होंने परमेश्वर के वचन से बांटा है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आज का जो संदेश है परमेश्वर के वचन से जो हमने सुना है, वो हम सब के लिए एक आशीष का कारण है और उससे हम सबको बल मिला है।
तो थैंक यू ब्रदर जॉन, आपने परमेश्वर के वचन से शेयर किया, उसके लिए हम आपका बेहद धन्यवाद करते हैं। और अभी समय होगा कि हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे, तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए खुदावन। प्रभु जी, आपकी करुणा के लिए जो नित्य दिन हम पर नई होती जाती है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें इजाज़त दी प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए, इकट्ठा होकर प्रभु जी आपके नाम की स्तुति महिमा करने के लिए। हम आपका बेहद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के संदेश के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं पिता, जो आपका संदेश है पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को हम सुनते हैं पिता प्रभु जी, वो हमारे हृदय में जड़ पकड़ने पाए पिता परमेश्वर, उनके मुताबिक हमारा जीवन होने पाए। खास तौर से जब हम संसार में जाते हैं पिता परमेश्वर, आपका उजियाला लोगों के जीवन में, हमारे जीवन से चमके खुदावन। आपके प्रेम को पिता परमेश्वर हम लोगों के जीवन में बांटने पाएँ प्रभु जी। हर एक बातों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके बड़े नाम की महिमा हमारे इस जीवन से होने पाए। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारा इज्जत, आदर, महिमा, जलाल हम आप ही को देते हैं। मांगते इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम हर एक के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे, आमीन। थैंक यू सो मच।